इस सवाल में 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, माध्य मतलब औसत भी बोला जाता है इसको। ठीक है, तो 1 से 9 तक की संख्याओं का माध्य, तो सीधे फॉर्मूला ही लगाना, ये माध्य निकालेंगे। कितना है? 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्या है। यहाँ पे ये जो शब्द लिखा हुआ है, ये शब्द बहुत मायने रखता है। प्राकृतिक, अगर यहीं पे लिख दिया जाए 1 से 9 तक की विषम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, तब कंडीशन बदल जाएगी, तो माध्य कुछ और निकलेगा, क्योंकि फिर संख्याएं कुछ और ली जाएंगी। प्राकृतिक है तो 1 से लेके अनंत तक की संख्या है। 1 से लेके अनंत तक मतलब जहां तक गिनती ही नहीं है, क्योंकि गिनतियां कभी खत्म नहीं होती, चलती रहती है, अनगिनत है, तो वो सभी प्राकृतिक संख्याएं कहलाएंगी। तो 1 से लेके 9 तक यानी सभी संख्याएं, प्लस लगा के लिखना, ये इस तरह से। और 1 से 9 तक की, अगर ये लिखते 1 से 9 के बीच की, तो फिर ना तो 1 लिखना होता ना 9 लिखना होता, बीच की संख्याएं लिखी जाती। ये इस तरह से लिखा जाता है, इस तरह से क्वेश्चन बदल बदल के आता है। और जल्दीबाजी में क्वेश्चन को मत करना, वरना क्वेश्चन हो जाता है गलत। कभी मतलब हर बार ही क्वेश्चन बदल दिया जाता है, कभी तो 1 से 9 तक की लिख दिया जाएगा, कभी 1 से 9 के बीच की लिख दिया जाएगा, कभी 1 से 9 की विषम संख्याओं का समांतर माध्य आ जाएगा, कभी सम का आ जाएगा, कभी प्राकृतिक आ जाता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। अभी कितनी संख्याएं हैं? 9। तो कहने का अर्थ ये है कि जितनी भी संख्याओं का प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य पूछा है, तो जितनी संख्याएं हैं ऊपर तो सभी को जोड़ लेना, और जितनी संख्याएं हैं उतने से नीचे भाग कर देना। तो 9 संख्याएं थी, अब इनको जोड़ लेंगे, 1 और 2 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 6 21, 21 और 7 28, 28 और 8 36, 36 और 9 45, बटे में 9, 9 पंजे 45, यानी इसका समांतर माध्य कितना हो जाएगा? 5। नोट करो इसे। यह सवाल है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन सारणी से आंकड़ों का समांतर माध्य 21.5 हो। मतलब कहने का ये है कि यह बारंबारता सारणी है जिसका समांतर माध्य 21.5 दे रखा है। तो k का मान ज्ञात कीजिए। ये जो इसमें k दिखाई दे रहा है, ये इस k का मान हमें निकालना है, क्योंकि यहाँ क्या होते हैं, सभी मान होते हैं, यानी सभी संख्याएं होती है, पर इसमें एक k आया है। अब इस k की जगह पे क्या वैल्यू होती कि जिसके सहायता से अगर हम ये सारा हल करके समांतर माध्य निकालते तो वो 21.5 आता, लेकिन वो संख्या यहाँ नहीं दी है, तो वही संख्या हमें जो है ज्ञात करनी है। तो इस तरह के सवाल में सबसे पहले क्या करना, इस तरह से सवाल आएगा तो उसको सारणी को बनाना, 5 15 25 35 45, ये दे रखी है वैल्यू। और दूसरी दे रखी है एफ की वैल्यू, ये है 6 4 3, यहाँ के और यहाँ ये 2। बात समझ आ गई? ये x और f की वैल्यू है। अब हमें यहाँ से f इंटू एक्स निकालना है, f इंटू एक्स, तो ये f है ये x है, इनकी गुणा। जैसे ये f गुणा x आ गया, सभी की ऐसे ही गुणा करते यहाँ पे चले जाए, 5 6 30, 15 चौक 60, 25 तियां 75, 35 की गुणा k से, तो 35 के आ जाएगा, 45 दूनी 90, ये हो जाएगा। ठीक, इसके बाद काम होगा टोटल, यानी योग निकालने का। और x का योग कभी नहीं चाहिए होता है, x का योग कभी भी नहीं चाहिए, योग चाहिए f, और ये जो इधर आएगा f इंटू एक्स। अब ये छोटा सवाल है, एक कल्पित विधि से कराएंगे या माध्य विचलन विधि से, तो उसमें तो बहुत चीजें निकलती हैं, उसमें एक्स आई निकलेगा होगा, और उसके बाद यू आई डी आई, और बहुत सी चीजें निकलेंगी, उसमें वर्ग अंतराल वगैरह बहुत चीजें लगती हैं। तो यहाँ तो फिलहाल ये सवाल है, इसको देखो। अब पहले तो इधर इनका टोटल करो, ध्यान से देखना टोटल कैसे करना है। 6 4 10, 10 और 3 13, 13 में के तो जुड़ नहीं सकता, उसको छोड़ दो, 13 और 2 15।
अगर यहाँ कोई संख्या होती, मान लो यहाँ 5 होता तो 15 5 20 हो जाता, यानी 15 प्लस 5 करते तभी तो 20 होता। पर यहाँ क्या है के, तो ये जोड़ नहीं सकता तो प्लस लगा के वैसे ही लिख दो। मतलब यही है कि ये इसमें जोड़ा जा रहा है, पर संख्या एक जैसी नहीं है इसलिए जोड़ नहीं पा रहा है, पर लिखना है इस तरह से। इसी तरह से इधर जोड़ दो, ये जो के वाला नंबर है इसको छोड़ दो अभी, क्योंकि के वाला तो इनमें जोड़ नहीं सकता, साधारण नंबर को जोड़ो। 0 0 5 0 5 3 और 6 9, 9 और 7 16, 16 और 9 25। और ये जो 35 के था ये नहीं जोड़ पाया तो इसको प्लस लगा के लिख देंगे, जैसे ये लिखा था वैसे। अब इसके बाद इसमें क्या दे रखा है, समांतर माध्य। समांतर माध्य कितना है, 21.5। तो समांतर माध्य के नीचे इसका फॉर्मूला लगाना, इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा। अगर आई लगा होता तो एफ आई इंटू एक्स आई, वरना सिग्मा एफ इंटू एक्स अपॉन सिग्मा एफ। अब इसको यहाँ ध्यान से देखना है, एफ इंटू एक्स कितना आया, ये आया। टोटल लगाना है, ये ऊपर कोई वैल्यू नहीं लगानी, टोटल 255 प्लस 35 के, ये दिख रहा है ना। और बटे में सिग्मा एफ, ये कितना है 15 प्लस के, ये बटे में लग जाएगा। और बराबर में 21.5। इसके बाद इसकी तिरछी गुणा कर देना, तो ये 255 प्लस 35 के और ये 21.5, ये इधर गुणा में चला जाएगा। 15 प्लस के, इनकी गुणा करेंगे, ये तो ऐसे ही रहना है। 255 प्लस 35 के, इसकी गुणा करेंगे इससे, तो मैं सीधे 15 का पहाड़ा पढ़ के गुणा करता हूँ। अगर नहीं आए समझ, इस तरह का इतना पहाड़ा नहीं पढ़ सकते हो तो तरीका वही है कि 215 लिखना और फिर 15 से इसकी गुणा करके और एक नंबर के बाद आंसर में पॉइंट लगा देना। 15 पंजे 75 के 5 हासिल 7, 15 एकम 15 और 7 22 का 2 हासिल आया 2, 15 दूनी 30, 30 और 2 32। एक संख्या के बाद पॉइंट है तो यहाँ लगा देंगे, प्लस इसकी गुणा इससे होगी 21.5 की गुणा के से 21.5 के, इसमें के है और इसमें के है, इनको एक तरफ कर लो। 35 के, ये इधर ही था, इसको उठा के इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। और ये 322.5, ये नंबर नंबर की तरफ चला जाएगा तो माइनस का। ठीक है, अब इनको घटा देंगे। अब 35 के में से ये घटाना, तो के तो घटेगा ही, उसको छोड़ो। 35 में से कितना घटाना है, 21.5, 21.5। ये संख्या के पॉइंट नहीं है तो इसमें लास्ट में पॉइंट, यहाँ 0, यहाँ से दाई ली 10, 10 में 5 गया 5, यहाँ 4 बचा, 4 में 1 गया 3, यहाँ कितना बचा 3 ही है क्योंकि दाई तो गई नहीं, 3 में 2 गया 1, 13.5 के तो वैसे ही रहेगा। अब ये नंबर में से इसको घटा देंगे, ठीक है, तो कितना है ये यहाँ पे 322.5। इस नंबर में भी कहीं पॉइंट नहीं है तो लास्ट में पॉइंट से इधर 255, इधर कुछ नहीं था 0, क्या करना है घटाना है। 5 में से 0 गया 5, 2 में 5 जाएगा नहीं दाई, 12 में 5 गया 7, यहाँ 1 बचा दाई लो 11, 11 में से 5 जाएगा 6, यहाँ 2 में से 2 गया कुछ नहीं, मतलब ये आ गया 67.5। अभी के का मान 67.5, ये संख्या कहाँ चली जाएगी बटे में 13.5 आ जाएगा ये। इसमें क्या करेंगे अब, ये जो आया है के बराबर 67.5 बटे में 13.5, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। पॉइंट के बाद यहाँ भी एक संख्या, यहाँ भी एक संख्या, अगर कम ज्यादा होती तो 0 बढ़ाते, जिधर कम होती उधर ही 0 बढ़ा देते, जितना भी कम होता। इसको काटेंगे इससे, ये 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 3 बचा, 3 और 5 35, 5 सत्ते 35,
5 एकम 5, 6 में से 5 कटा 1 बचा, 1 और 7 17, 5 तिया 15, तो 17 में से 15 कटा 2, 2 और 5 25, तो पचम 25। अब इसको काटो तो ये फिर कट जाएगा। इसको नहीं समझ पा रहे हो, ये तो 5 से कटेगा लेकिन ये नहीं कटेगा, ये 3 से तो दिख रहा है, 3 से कट सकता है। 3 नेम 27, मैं इसको एक ही बार में काट सकता था, पर एक बार में तुम लोग नहीं काट पाओगे, इसलिए समझाने की वजह से उसको थोड़ा थोड़ा करके काट रहे हैं। 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 13 में से 12 कटा 1, 1 और 5 15, तो 3 पंजे 15, यानी के बराबर 45/9। और अब ये सीधा 9 का पहाड़ा आता है, ये 9 पंजे 45, यानी के का मान कितना आ जाएगा 5। तो ये जो के था इसकी जगह क्या मान होता 5, और उस 5 को रखने के बाद जब इसका समांतरवाद निकाला जाएगा तो वो 21.5 निकल कर आएगा। ठीक है, नोट करो इसको।